अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट के ऊपर। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मेरिट लिस्ट कब लगेगी, मेरिट लिस्ट कहाँ पे लगेगी और कौन एलिजिबल है, किन किन स्टूडेंट्स का नाम आ सकता है मेरिट लिस्ट के अंदर। इसके अलावा एएमसी का जो फाइनल इंटरव्यू है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है तो उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं और इसके लिए हमने ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो देखो डियर स्टूडेंट आ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम आते हैं डेट्स के ऊपर। तो हर साल देखिए एक एक्सपेक्टेड डेट होता है जहाँ पे उस डेट को उसी मंथ के अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो लगता है। इस साल एक्सपेक्टेड ये है कि 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर इसके बीच में मेरिट लिस्ट लग जाएगा। मेरिट लिस्ट में तकरीबन 350 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उनके नेम दिए गए होते हैं, ठीक है, और उनका रोल नंबर दिया गया होता है। जो आप लोगों का ASRC रोल नंबर था ये वहां पे लगा होता है, ठीक है, और वहां पर सीरियल नंबर लगा होता है 1 2 3 4, इस तरह से सीरियल नंबर लगा होता है। 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में चांसेस ये है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट लग जाए। जब मेरिट लिस्ट लग जाता है तो उसमें तकरीबन 350 तक के स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनका नाम लिखा होता है और उनका रोल नंबर लिखा होता है, और फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है जिसमें तकरीबन 20-20 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं और उनके सामने डेट लिखा होता है कि आपकी इस डेट को साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और आपकी इस डेट को इंटरव्यू है। अभी साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है और इंटरव्यू क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी आप लोग अपने नम्स के ऊपर फोकस करें और अपने MD कैट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि नम्स का जो टेस्ट है वो कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने नम्स का टेस्ट नहीं दिया तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो आपके नम्स के बाद ही एक्सपेक्टेड है कि लग जाए, ठीक है। तो अभी नहीं लगना, इसकी टेंशन ना ले। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर लिस्ट लग गई है, कहाँ पे है, हमें पता नहीं है। आप हमें सेंड कर ले। तो आप लोग अभी फोकस करें अपने इनिशियल टेस्ट आपका हो गया, अभी आप लोग अपने नम्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट कौन सी वेबसाइट पे लगेगी? तो ये जो वेबसाइट है www.joinpakistanarmy.gov.pk, वो वेबसाइट जहां पे आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, जहां से आप लोगों ने अपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की थी, उसी वेबसाइट पे लगेगी। जिस तरह देखिए यहाँ से आप लोगों ने अपने एग्जाम स्लिप डाउनलोड की थी ना, तो यहाँ पर ही मेरिट लिस्ट का ऑप्शन होगा। जब लग जाएगी तो उसी वेबसाइट पर जिस पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन और अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या देना है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखनी है। सिंपल इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ वीडियो पे दिखाऊंगा। जस्ट वो सिंपल इंट्रोडक्शन आप अपने साथ लिख ले, उसके अंदर अपना नेम डालिए, अपने फादर नेम डालिए और अपने मार्क्स वगैरह ऐड कर ले, वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बाकी इंट्रोडक्शन में आपसे कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन बता दिया तो आपसे कौन से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो भी यहाँ पे मैंने किए हैं, ठीक है। तो वो भी आप अपने साथ प्रिपेयर कर ली। बाकी जो हमारा रिकमेंडेशन गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा। अपने नोट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे नोट्स किस तरह से है इंटरव्यू के। तो अगर कोई विलिंगली किसी को पसंद आते हैं तो वो हमसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ जर्नल टिप्स देता हूँ इंटरव्यू के लिए। इन टिप्स के ऊपर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है, ये पूरी इंटरव्यू के अंदर आपकी काम आएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने हॉनेस्ट रहना है। हॉनेस्ट रहने का मतलब क्या है कि आपने खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना। जितना आप है उतना खुद को प्रेजेंट करिए, ठीक है। आप लोगों को खुद को हद से ज़्यादा सुपर ह्यूमन प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल खुद को बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि अगर मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करोगे, तो हर किसी को पता है कि अगर लेट सपोज हमें इतने पैसे मिल जाए, या लेट सपोज हमारी लॉटरी निकल आए, या जो भी हो, इतने पैसे हमारे पास आ जाए, तो हर इंसान सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा, उसके बाद बाकी काम करेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हो, डायरेक्ट बता देते कि सर मैं स्कूल खोलूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मदरसे खोलूंगा और पढ़ाई इदारे खोलूंगा, ठीक है, वो तो आप खोलोगे, लेकिन इंसान का नेचर ये है, और वो लोग भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, आप भी हो, उनको भी पता है, वो भी स्टेज से गुजरे हुए हैं और आप भी गुजर रहे हो। तो हर किसी को पता है कि हमें अगर पैसे मिल गए, लेट सपोज हमारी लॉटरी निकल आई या किसी भी तरीके से हमें इतने पैसे मिल गए, तो सबसे पहले हर इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, क्योंकि अगर उसके अपनी ज़रूरियात पूरे ना हो तो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसके ऊपर आप लोग खुद सोचे। तो
बी हनेस्ट का मतलब ये कि खुद को सुपर ह्यूमन प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि कभी आपने झूठ बोले और आप कहे कि नहीं सर बिल्कुल मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, तो क्या इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी देखिए झूठ बोलना तो एक नेगेटिव आदत है, लेकिन अगर आप उनको नेगेटिव आदत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर ले, लेट सपोज अगर आप उनको बता दें कि सर एक सुलह हो रही थी या कुछ इस तरह से हमारे दोस्तों के दरमियान था, तो मैंने झूठ बोला ताकि हमारे दोस्त एक दूसरे के दरमियान इनका सुलह हो जाए और ये लड़ाई ज्यादा ना बढ़े, या कुछ इस तरह से आप उनको आंसर दे देते, तो वहां पर भी तो आपने झूठ बोला, लेकिन झूठ आपने एक नेक मकसद के लिए बोला। तो आप लोगों ने खुद को सुपर ह्यूमन प्रेजेंट नहीं करना, जिस तरह मैंने आपको दो मिसालें दी, ठीक है। हनेस्ट रहना है, जितना आप है, जितना आपका फैमिली लेवल है, उसी के मुताबिक आप लोगों ने तमाम आंसर्स देने होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज के अंदर आगे जब हम जाएंगे तो मैं मजीद आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जिस तरह आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो सब यही कहते हैं कि मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। मुल्क व कौम की खिदमत तो बात की बात है, पहले तो हर किसी का ख्वाहिश ये है कि मैं यूनिफॉर्म पहन लूँ और अर्ली जॉब सिक्योरिटी। अभी हर किसी को पता है एमबीबीएस तो बाहर से भी हो सकती है, और मुल्क व कौम की खिदमत तो सिर्फ आर्मी में आकर नहीं हो सकती, बाकी इदारों में भी जाकर मुल्क व कौम की खिदमत हो सकती है। लेकिन आर्मी में आने का मेन मकसद यह होता है कि आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है, आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर देना होता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक आंसर देना होता है। अभी देखिए अगर एक बंदा है और बहुत ज्यादा अमीर है, लेट्स सपोज वो करोड़ों का मालिक है, तो उसका फाइनेंशियल नीड कभी भी आर्मी में आने का मकसद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो तो फाइनेंशियली स्टेबल है। तो इसलिए आप लोगों ने हॉनेस्ट रहना है, जितना आपका लेवल है उसके अंदर आप लोगों ने आंसर देना है टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिस तरह आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, हम आपको क्यों रिकमेंड करें, और आप आर्मी में एज अ डॉक्टर क्यों आना चाहते हो, लॉन्ग कोर्स के थ्रू क्यों नहीं जाना चाहते, आप सिविलियन डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इस सीरीज के आगे जाएंगे, हम तो साथ साथ ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों ने हॉनेस्ट रहना है, सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश नहीं करनी, जितना आप लोगों का लेवल है उसी के अंदर रहकर आप लोगों ने आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट, आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए जब हमारे टाइम में हमारी इंटरव्यू थी तो कॉन्फिडेंस बहुत कमाल की चीज़ है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप लोगों ने तो पहले से खुद को नॉट रिकमेंड कर लिया है, तो फिर तो इंटरव्यू जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंटरव्यू में इसलिए जाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिली है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ये चीज़ आप छोड़ दें कि मैंने रिकमेंड होना है, नॉट रिकमेंड होना है। आपने अपना 100% देना है। आपने इस नियत के साथ वहाँ पे जाना है कि मैंने यहाँ पे अपना 100% देना है, मैंने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए और अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए यहाँ पे 100% देना है। तो आप खुद अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट रहेंगे। बाकी कॉन्फिडेंस के लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए। अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं वो आपको ना आता हो तो आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। फिर उसमें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि अगर मैं आपको 1000 मरतबा भी कहूं कि आप कॉन्फिडेंस आए, ये तो आपको हर कोई कहेगा कि आप कॉन्फिडेंस आए। लेकिन कॉन्फिडेंस किस तरह से रहना है? कॉन्फिडेंस रहने के लिए सबसे पहली चीज ये कि आपको कंटेंट आना चाहिए। अभी जो इंट्रोडक्शन में आपको करवाऊंगा तो ये आपके कॉन्फिडेंस का सबसे पहला स्टेप है। लेट सपोज अगर आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने बैठ जाते और वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि बेटा इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, और आप उसको इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर दे देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि अभी ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस तरह के बेहतरीन आंसर इसको दूंगा, तो इसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहने के लिए पहला स्टेप क्या है? कंटेंट। आपको कंटेंट और उनके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इंशाल्लाह वो हम अपने इन कोर्सेज के अंदर आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, स्टडी राइट थिंग एट द राइट टाइम। इस लाइन को लिखने का मेरा मकसद क्या है? अभी 90% स्टूडेंट्स इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जब हमें कॉल आएगी तो हम फिर तैयारी करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो फिर 2 दिन होते हैं, तो 2 दिन में इंटरव्यू की कौन सी तैयारी होगी? 2 दिन में कोई तैयारी नहीं हो सकती। 2 दिन में जस्ट आप ये सारी चीजें देख लोगे कि ये चीजें, 2 दिन में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तैयारी कोई नहीं करवा सकता, नहीं पॉसिबल है। उसमें जस्ट आपको फिर दिखाएंगे ही कि ये देखिए ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखते, तो बस आप जस्ट देखोगे। तो राइट थिंग एट द राइट टाइम, अभी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर ली। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते, डेली आधा घंटा दिया करें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर शॉर्टलिस्टेड ना हुए तो भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे एमडीकेट में कि आपकी वहां पे सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जिन लड़कों के 85% से ज्यादा मार्क्स है मैट्रिक में और एफएससी में, और जिनके तकरीबन 85% से ज्यादा मार्क्स उनको लगता है कि इनिशियल टेस्ट में होंगे,
तो वो लाजमी अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि उनके आने के चांसेस शॉर्टलिस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों ने कभी भी रिस्क नहीं लेना। लेट सपोज अगर आप अभी शॉर्टलिस्टिंग के इंतजार में बैठ जाते हैं और आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, आपका नाम आ जाए, फिर आपके पास 2 दिन हो और उन 2 दिनों की वजह से फिर आप इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आपने तो गलत रिस्क लिया ना। तो कभी भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रिस्क बंदा वहां पे लेता है जहां पे और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो। यहाँ पे तो अभी आपके पास रास्ता है, टाइम है आपके पास, तैयारी करें। तो कभी भी आप लोग इस इंतजार में ना बैठे। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर शॉर्टलिस्टिंग कब होगी? तो जितना मुझे आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितना मुझे आइडिया है तो सितंबर के मिड में, तकरीबन 15 सितंबर तक आप लोग की शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। कि ठीक है, ये एमडीकेट से पहले होने वाली है। क्यों? क्योंकि अक्सर एमडीकेट का कुछ पता नहीं चलता, कभी लेट हो जाता है। हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था कि जो शॉर्टलिस्टिंग है वो एमडीकेट से पहले हुई थी, क्योंकि एमडीकेट डिले हो जाता था। एमडीकेट कभी 1 महीने से दूसरे महीने में चला जाता था। तो उन्होंने मैट्रिक, एफएससी और इनिशियल टेस्ट के मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग की थी। तो मुझे भी लगता है तकरीबन 2-3 साल में ऐसा ही हुआ है। इस साल भी सितंबर के मिड तक या सितंबर के एंड तक शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग सिर्फ डेली बेसिस पर आधा घंटा टाइम भी देना। तो ये आधा घंटा इतना है कि आप अगर एमडीकेट की भी तैयारी करो तो 24 घंटे तो कोई तैयारी नहीं कर सकता। अभी हम अपने एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे हम स्टडी नहीं करते, तो आप एमडीकेट की कौन सी 24 घंटे स्टडी करोगे? तो आप लोगों ने राइट टाइम अभी है आपके पास, इसको पहचान ले और इसके अंदर राइट थिंग्स, अपने इंटरव्यू के सिलेक्टेड चीजें करे। भी देखे यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। हर कोई आपको कहेगा कि ये आएगा वो आएगा, जिसको एबीसी का नहीं पता, जो खुद ये नहीं दे चुके तो आपको क्या करवाएंगे? ये बात तो है ना, ये तो आप सब जानते हो। तो अभी आप लोग सिर्फ गूगल पे सर्च कर ले तो बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या पता कि ये मेरे टेस्ट में आएंगे या नहीं। एग्जैक्ट वही चीजें कर ले, राइट थिंग्स जो आपके इंटरव्यू के अंदर आए। तो जो मैं आपको नोट्स दूंगा, ये जो हम आपके साथ ऑनलाइन अपने क्लासेस लेते हैं, उसके अंदर जो जो चीजें हम आपको देंगे एग्जैक्ट वही आएंगे। वो आपको मेरे इस लेक्चर से भी पता चल गया होगा या चल जाएगा, वही आएंगे। चाहे मैं आपको पिक्चर स्टोरीज दूं, चाहे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दूं, चाहे पॉइंटर स्टोरीज दूं, चाहे इवेंट राइटिंग, जो मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट वही आपके टेस्ट के अंदर सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक तस्वीर आपको देखे जहां पर बंदे के हाथ में पिस्टल हो, तो इसके ऊपर आप लोगों ने स्टोरी किस तरह से लिखती है। तो कोई भी तस्वीर आपको दिखाए जिसमें आपको पिस्टल देके, आप डायरेक्ट ओ लिखे। अगर आपको दिखे कि कोई पुलिस वाला आपको तस्वीर में नजर आ जाए, तो मैंने आपको पहले से बताया होगा कि अगर आपको तस्वीर में पुलिस वाला नजर आ जाए तो आपने क्या करना है। अगर आपको कोई बंदे लड़ते झगड़ते नजर आए तो आपने क्या करना है। तो इस तरह की चीजें हम आपको देंगे। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन राइटिंग की तरफ। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है। चले आप मुझे बताएं इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप कौन हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, किसके बेटे हो, उनका प्रोफेशन क्या है। अभी लेट सपोज मैं अगर बता दूं कि मैं एबीसी का बेटा हूं, अगर मेरे गांव में या मेरे शहर में 2-3 एबीसी है, तो कौन से एबीसी का क्या काम करता है, तो उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने मैट्रिक किया है, कहां से किया है, कितने मार्क्स लिए, एफएससी की है, कहां से की है, कितने मार्क्स लिए, कितना परसेंटेज है। ठीक है, फिर आपके कितने बहन भाई है, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, आपके हॉबीज क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर होने चाहिए। इसको कहते हैं रूल ऑफ 5। ठीक है, रूल ऑफ 5, ये रूल ऑफ 5 आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर होना चाहिए। ये सारे 5 पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए। जब ये सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं तो आपका एक वेल स्टेबलाइज, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन जाता है। अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं जहां पर इन सारे पॉइंट्स को मैंने ऐड किया हुआ है। आप लोग इस सिंपल इंट्रोडक्शन को अपने पास लिख ले, इसके अंदर जस्ट अपना नेम लिखे और अपने मार्क्स लिखे और अपने हॉबीज लिखे, ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आपका नेम क्या है, लेट्स सपोज अली। ठीक है, या अगर मैं बताऊं तो माय नेम इज लेट्स सपोज डॉक्टर सदीद एहसन। ठीक है, डॉक्टर सदीद एहसन। ठीक है, ये मेरा नाम हो गया। माय फादर नेम इज मिस्टर डेडिकेटेड, तो क्या मेरे वालिद साहब अभी आर्मी से रिटायर्ड है तो मैं कहूँगा डेडिकेटेड आर्मी वेटरन। ठीक है, अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि आर्मी सर्विंग या कुछ भी इस तरह आप कह दे, तो जो आपके वालिद साहब का प्रोफेशन है वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो डेडिकेटेड आर्मी सोल्जर। ठीक है, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर, इस तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रिटायर्ड आर्मी जेसीयू। ठीक है, कोई भी जो भी है तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका हो गया सबसे पहले आपका नेम, आपके वालिद साहब का नेम, वालिद साहब का प्रोफेशन, ठीक है। अभी आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन। आई हैव कंप्लीटेड माई SSC मैट्रिक फ्रॉम स्कूल, स्कूल का नाम लिखे विद डैश परसेंटेज, एंड HSSC जो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद डैश परसेंटेज, ठीक है। आपके इंटरव्यू तक आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो मार्क्स मेंशन करने हैं, ठीक है। वेयर आई डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। तो आपने ये लाइन मेंशन कर लेना। यहां से आपने अपने इंट्रोडक्शन से टच दिया उनको कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहां से आपका वो टच शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन तो हम कोई आम इंटरव्यू के लिए नहीं करें ना, आर्मी के इंटरव्यू के लिए करें। तो आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि वेयर आई डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आई रिसाइड इन, कहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। आई हैव, कितने आपके बहन भाई है, ठीक है, एंड माई, ठीक है, जो भी वो काम करते हो तो उनका पता है। माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, लेट्स सपोज माई एल्डर ब्रदर इज ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी। अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो मेरे बड़े भाई पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर है, मेजर है। तो इस तरह से जो आपका है वो आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। तो whose professional journey has always been a source of inspiration for me। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखता तो मैं इस तरह कहता कि I have two brothers and my elder brother is major in Pakistan Army whose professional journey has always been a source of inspiration for me, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना लिख देना, जो भी आपका है तो आप लोग वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक इन माई लेजर टाइम, अपने फ्री टाइम में आई एंजॉय, तो मैं क्या कहूँगा, रीडिंग बुक्स, वीडियो मेकिंग, ठीक है, और इसी तरह यूट्यूब या क्रिएटर, ठीक है, विच नॉट ओनली हेल्प मी अनवाइंड बट आल्सो एनहेंस माई क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड हेल्प मी बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये आपका हो गया बेहतरीन इंट्रोडक्शन। पूरे यूट्यूब पर देख ले, किसी को भी पता नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्या है। आप लोग कह देंगे कि अपना नाम लेके, अपने वालिद साहब का नाम लेके, ये है बेहतरीन इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके नाम से लेकर आपके हॉबीज तक सारी चीजें हमने कवर की है। ये इंट्रोडक्शन आप अभी अपने साथ लिख लें, एक पेज के ऊपर नोट कर ले, इसमें अपना नाम लेके, अपने वालिद साहब का नाम लेके, उनका प्रोफेशन और अपने परसेंटेज लिखे, और इसको डेली बेसिस पर याद किया करें। ये इंट्रोडक्शन आपसे आपके इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अगर उर्दू में पूछो तो उर्दू में करवा देना है, अगर इंग्लिश में पूछो तो इंग्लिश में करवा देना है, और आप मुझे ये इंट्रोडक्शन बता देते, आपने अच्छी तरीके से याद किया हो, तो आपका तो कॉन्फिडेंस बन गया। फिर तो आपको पता है कि यार अभी ये क्या, ये तो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं इसका आंसर दूंगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का पहला स्टेप क्या है, कंटेंट, और कंटेंट में पहला स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ये वाला कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्रैश क्वेश्चन कौन से आपसे पूछे जाएंगे। आप लोगों ने उनको इंट्रोडक्शन बता दिया, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर उसने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना हो तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपके नाम के मानी क्या है, ठीक है, अपने नाम के मानी बताओ। अच्छा बेटा, आपके नाम ये है तो इसके मानी क्या है, आपने कभी गौर किया इसके ऊपर, तो अपने नाम के मानी याद कर ले कि आपके नेम के मीनिंग क्या है, ठीक है। आप वालिद साहब का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, ये आपका आंसर होगा। लेट्स सपोज अगर आप कह देते कि मेरे वालिद साहब टीचर है, ठीक है, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि आप वालिद साहब का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हमने अपने पेड कोर्सेज के अंदर और अपने नोट्स के अंदर इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, कि इसका आप लोगों ने लॉजिकल आंसर किस तरीके से देना है। और इंशाल्लाह आगे सीरीज में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसी ने अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है या नोट्स लेना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस इन मार्क्स, लेट सपोज अगर आपके मैट्रिक में मार्क्स कम है और आपके एफएससी में मार्क्स ज़्यादा है, या अगर आपके मैट्रिक में मार्क्स ज़्यादा है और आपके एफएससी में मार्क्स कम है, जहां पे भी मार्क्स के अंदर डिफरेंस है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स क्यों कम है, या आपसे पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स क्यों यहाँ पे कम है वहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंस इन मार्क्स, इसका आपके पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि आपके मार्क्स क्यों कम थे। लेट सपोज अगर आपके मैट्रिक में मार्क्स कम है और आपके एफएससी में मार्क्स ज्यादा है, तो आप एक लॉजिकल आंसर आपने देना होगा। आप उनको बता सकते हो कि सर मैट्रिक में सेल्फ स्टडी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर जब हम एफएससी में आए तो हमने यूट्यूब की हेल्प से और सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया यूट्यूब की मदद से, तो मैंने सेल्फ स्टडी की, जिसकी वजह से मुझे स्टडी रूटीन का और स्केड्यूल का भी पता चला, मार्क्स भी अच्छे आने लगे, कंसेप्ट भी क्लियर होने लगे, तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। और वहाँ पे आप कह सकते हो कि मैट्रिक में मुझे मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी या इतना मुझे आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, तो इसलिए मेरे मार्क्स मैट्रिक में कम थे। तो इस तरह के एक लॉजिकल आंसर आप लोगों ने देना होता है, ठीक है। एड्रेस, जो लेट सपोज अगर आप बता देते हो, अगर मैं बताऊँ कि मैं सवाबी से हूँ, सवाबी KPK में है ना, अगर मैं बताऊं कि मैं सवाबी से हूं तो मुझसे पूछा जाएगा कि सवाबी क्यों मशहूर है, सवाबी की लोकेशन क्या है, लोकेशन वाइज क्यों मशहूर है। तो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
लेट सपोज अगर आपके लेट उनको बता दे कि मैं गुजरांवाला से हूँ, ठीक है, या अगर बता दो कि मैं टेक्सला से हूँ, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक गुड इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। कॉन्फिडेंस मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन आपने बेहतरीन दे दिया, तो उसके ऊपर ये आपका पहला उससे क्वेश्चन होगा जो आपसे पूछेगा और आपने उसको बताया होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लोगों ने इसका इतना बेहतरीन आंसर उसको दे दिया तो इंप्रेस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रॉपरली एक साइंटिफिक तरीके से जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे कर चुका है। इट मीन्स कि ये सब कुछ जानता है, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होकर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इंटरव्यू के नोट्स बाय करना चाहते हो तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अभी मैं देखिए आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ, ये आप देखिए ये हमारे इंटरव्यू के नोट्स हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को अपने एएमसी के इंटरव्यू के नोट्स दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे 2024 के लिए नोट्स है, आप चेक कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिखाऊंगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में टोटल 100 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और हर वर्ड के लिए आपके पास 8 से 9 सेकंड का टाइम होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले ये बताया है कि क्या है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसका पर्पस क्या है, क्यों लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए तो आपसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट वर्ड से होते हैं, ठीक है। टिप्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले रिलैक्स, रिस्पॉन्स क्विकली। तो ये देखिए ये सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए, आपको टिप्स बताए कि किस तरह आप लोगों ने दिया नहीं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको कोई भी वर्ड दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप लोग इसके ऊपर सेंटेंस लिखे। तो देखिए करेक्ट आंसर्स के बारे में आप लोगों ने वरी नहीं होना, यहाँ पे जस्ट आप लोग को पॉजिटिव आइडिया लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, बी रिलेवेंट, बी क्लियर, प्रैक्टिस टिप्स, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए ये प्रैक्टिस टिप्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं हर वर्ड के ऊपर, ठीक है। ये 45 नहीं, ये 4 से 5 है। 4 से 5 सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं हर वर्ड के ऊपर, ठीक है, और डेली बेसिस पर। और तकरीबन डेली 100 वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है। अपने पास आप लोगों ने स्टॉप वॉच भी रखना होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम का पता चल जाए। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड दिया जाए, लेट सपोज अगर आपको नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो उसके ऊपर आप लोगों ने किस तरह सेंटेंस लिखनी। तो देखिए डायरेक्ट पॉजिटिव आइडिया, लेट सपोज हमें वर्ड दिया गया है डाई, तो डाई कहते हैं मरने को, कत्ल करने को। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ही सेव्ड द प्लांट फ्रॉम डाइंग बाय वाटरिंग, उसने पौधे को पानी देकर मरने से बचा। तो देखिए कितनी पॉजिटिव स्टोरी हो गई। तो ये आपकी हॉबी को भी क्लियर कर रहा है कि गार्डनिंग आपकी हॉबी है। तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड है लेकिन उसके ऊपर मैंने किस तरह पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है। बाकी देखिए लेट सपोज डिफीट, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफीट इंडिया बाय 3 रन। क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 3 रन से हराया, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा क्या है कि लेट सपोज अगर हमें कोई वर्ड दिया जाए तो हम उसका अपोजिट पॉजिटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह देखिए किल का अपोजिट पॉजिटिव वर्ड क्या है, सेव। तो मैं लिख सकता हूँ कि सेव द फॉरेस्ट। तो वर्ड मुझे किल दिया गया था लेकिन मैंने सेंटेंस क्या लिखी, सेव के ऊपर। तो इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये नेगेटिव वर्ड अगर कोई दिया जाए तो आप लोगों ने किस तरह सेंटेंसेस लिखनी, ये हमने दिया है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो, मैंने आपको बताया कि 8 से 9 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, लेट सपोज आपको वर्ड दिया जाए ब्यूटी, तो आप सिंपली इसके सामने लिखे माउंटेन्स। तो आप आइडिया हो जाएगा कि माउंटेन्स खूबसूरत है, इसको मीन्स माउंटेन्स और नेचुरल सीनरीज जो है पसंद है। या लेट सपोज माउंटेन्स और आप लिख देते हो कि हाइकिंग, या लैंड और आप लिख देते हो गार्डनिंग। तो जब आपके पास टाइम कम हो तो आप लोगों ने वर्ड के सामने सिर्फ एक वर्ड लिखना है, बस उससे सारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो उसका रूल भी हमने दिया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि कभी भी आप लोगों ने नॉट यूज नहीं करना, क्योंकि नॉट खुद नेगेटिव है। तो अगर आप नॉट यूज करोगे तो सेंटेंस कैसे पॉजिटिव होगी। फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, ऐसे जितने वर्ड्स बनते हैं तो उसके ऊपर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं और अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। ये देखिए ए से जितने वर्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर दिए। फिर ये देखिए बी से जितने वर्ड्स बनते हैं तो सारे के सारे अपने नोट्स के अंदर दिए, ठीक है। जिस तरह देखिए ब्यूटी, तो कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। ब्रेव, ही पोजेसेस साउंड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैकवर्ड एजुकेशन वाले रिमूव। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे और इस नोट्स के अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू और पिछले कोर्सेज में जो स्टोरीज पूछे गए हैं, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें होंगी। डिटेल डिस्कशन होगी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। जिस तरह पिक्चर स्टोरी है तो इसके ऊपर प्रॉपर हमारी लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और 1-to-1 असेसमेंट होगी। लेट सपोज आपने पिक्चर स्टोरी के ऊपर हमारा लेक्चर देख लिया, आपने अपनी पिक्चर स्टोरी लिख दी, तो अभी हम उसको चेक करेंगे कि आपने ठीक लिखी है या गलत, इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो उसको कैसे ठीक करना है। लेट सपोज आपने इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो हम आपके क्वेश्चन को चेक करेंगे कि आपने ठीक लिखा है या गलत, और अगर आपने गलत लिखा है तो कौन सी जगह पे गलती है और क्यों गलती है और आपने इसको कैसे ठीक करना है। इसी तरीके से अगर लेट सपोज आपकी कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर टेस्टिंग है तो उनकी हम आपकी असेसमेंट करेंगे, आपको प्रॉपर इंटरव्यू हैंडलिंग आपकी करेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरह के क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेट सपोज अगर आपसे वो एक क्वेश्चन पूछे, आप आंसर दे दे, तो आपके आंसर के बाद दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये चीजें आपको गाइड करेंगे। और हमारे टीचर सपोर्ट भी आपके साथ होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस कोर्स की जो हमारी फीस है, अभी हमने डिस्काउंट लगाई हुई है, 8000 का आपको मिलेगा। नॉर्मल इस कोर्स की जो फी है 10,000, लेकिन पहले जो हमारे 100 स्टूडेंट्स है तो उनको हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, 8000 का आपको मिलेगा। इसके अंदर लेक्चर्स भी है, टीचर सपोर्ट भी है, नोट्स भी है। और अगर आप हमारे से सिर्फ नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो 5500 के आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।